बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसे कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात पेश आएंगे, किस को किस तरह की मौत आएगी, कौन किस हाल में मरेगा और किसका अंजाम कैसा होगा। अलगर्ज़ तमाम ज़मीन व आसमान और इस पुरअसरार दुनिया व कायनात के तमाम राज उस तख्ती पर तहरीर है। ये सब कुछ उस तख्ती पर लिखा हुआ है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है, ये कहाँ पर है? अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा फरमाया, इसकी शक्ल व सूरत कैसी है, ये किस चीज़ से बनाई गई है और इस लोहे महफूज में इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक ताला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उस काम को कैसे अंजाम दिया जाता है। और इसी तरह ये जानना भी कि लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी मुकर्रर फरमाई है और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीर बदली जा सकती है। नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर ईमान रखना ज़रूरी है और उसी तरह अल्लाह तबारक ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए, उसी तरह अल्लाह ताला के तमाम फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी पर और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लफ्ज़ लोहे महफूज दो हिस्सों से मिलकर बना है। लोह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती और महफूज का मतलब है जिसकी हिफाजत की जाए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फ़रमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फ़रमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म इरशाद फ़रमाया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूँ? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। नाज़रीन, लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फ़ना होने तक की हर चीज़ उसमें दर्ज है। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हो चुका है और क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है, वो सब का सब उस लोहे महफूज में तहरीर है। ये लोहे महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है। ना कोई इंसान और ना कोई शैतान उस तक रसाई हासिल कर सकता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और फिर ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया। कुरान पाक के बहुत से मकामात पर भी लोहे महफूज का ज़िक्र आता है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला सूरतुल बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान तो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक के इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा गया है। हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है वो भी वही कुरान है जो लोहे महफूज में तहरीर किया गया। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ को इस जहां में वाक़े होने से पहले ही लिख दिया था। नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा फरमाया। उसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं और उसकी तहरीर नूर से लिखी गई है। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया। उसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर का है और उसकी तहरीर भी नूर की है। और अल्लाह ताला रोज़ाना 360 मरतबा लोहे महफूज की तरफ नज़र फरमाता है। और अल्लाह ताला किसी को पैदा करता है, किसी को रिज़्क़ देता है, किसी को ज़िंदगी देता है और किसी को मौत देता है, किसी को इज़्ज़त बख्शता है और किसी को ज़िल्लत में डाल देता है। अल्लाह तबारक ताला जो चाहता है वही करता है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फ़रिश्ते की गोद में है।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर ये टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए, उसके वादों को सच्चा जाने, उसके रसूलों को सच्चा माने और उनकी इत्तिबा करे, अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज पर अपने एक मुकर्रर फ़रिश्ते हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी शे का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है और ये लोहे महफूज हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के माथे पर टकराती है, जबकि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह की अज़मत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नज़रों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के माथे से टकराती है तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम उस पे नज़र करते हैं। अगर उसमें अल्लाह का हुक्म आसमान वालों के मुतल्लिक़ होता है तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई हुक्म ज़मीन वालों के मुतल्लिक़ होता है तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सपोर्ट कर देते हैं। और रोज़े क़यामत जिस चीज़ का पहले हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। नाज़रीन, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला लोहे महफूज को हिसाब किताब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ काँप रहे होंगे। तो अल्लाह लोहे महफूज से फ़रमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म पहुँचा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा कि तेरे हक़ में कौन गवाही देगा? तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। तो उस वक़्त हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उस वक़्त हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के जोड़ भी काँप रहे होंगे। अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम से फ़रमाएगा कि क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुँचा दिए थे? तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक़्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने मुझे बुरे अज़ाब से निजात अता फ़रमाई। और फिर इसी तरह हिसाब व किताब का सिलसिला होता रहेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या लोहे महफूज में लिखी तकदीर को बदला जा सकता है? क्या वाकई दुआओं से तकदीर बदलती है? इसके बारे में रिवायात में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर हो है जो आम इंसानों की दुआओं से बदल जाती है। दूसरी तकदीर हो है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों और अंबिया कराम की दुआओं से बदल देता है। इन 2 किस्मों में तकदीर में तब्दीली मुमकिन है, मगर तीसरी तकदीर हो है जो लोहे महफूज पर लिखी हुई है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हत्ता कि अगर कोई नबी भी दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे रोक देता है। नाज़रीन, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज में जो कुछ लिख दिया गया है इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, और लोहे महफूज में लिखी तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह सहीफ़ों की शक्ल में फ़रिश्तों को अता फ़रमाता है। तो वो तकदीरें अल्लाह ताला के नेक बंदों, औलिया कराम और अल्लाह के अंबिया कराम की दुआओं के वसीले से तब्दील हो जाती है। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर मौत अता फ़रमाए और अपनी मोहब्बत और अपने नेक बंदों की सोहबत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।